और हम सारी आ गए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने को, और हम बहुत खुश हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए। भारत माता की ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद, ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक ऐसे कई छोटे बड़े देशों की यात्रा कर चुके हैं जहां पहले कभी कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के एक देश क्रोएशिया पहुंचे हैं, जहां क्रोएशिया के जाग्रेब शहर में रेड कारपेट बिछाकर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे तस्वीरें आप देख रहे हैं। गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत वहां पर किया गया। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया की यात्रा है जब पीएम मोदी क्रोएशिया पहुंचे हैं। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज के निमंत्रण पर पीएम मोदी उस देश में पहुंचे हैं जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। जाहिर तौर पर यह मुलाकात, ये यात्रा साबित होगी। पीएम मोदी और प्रधानमंत्री आंद्रेज द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। पीएम मोदी क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच से मुलाकात करेंगे। क्रोएशिया की यात्रा यूरोपीय संघ में भागीदारों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दिखाएगी जाहिर तौर पर। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा की तस्वीर, जो पहली तस्वीर है, वो पोस्ट की है और उम्मीद जाहिर की है कि दोनों देशों के बीच जाहिर तौर पर संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। स्वागत के लिए आंद्रेज जो कि प्रधानमंत्री हैं क्रोएशिया के, उन्हें धन्यवाद कहा है। तो वहीं पर प्रधानमंत्री आंद्रेज ने भी पीएम मोदी का स्वागत करते हुए ये तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा कि हमने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का जाग्रेब में स्वागत किया। ये भारत के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है जो दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में है, जो एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षण ला रही है। हम अपने संबंधों में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए परिस्थितियां बना रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां के लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं, जरा इन तस्वीरों को देखिए। चाहे वहां पर टूरिस्ट हो, चाहे वहां के स्थानीय लोग हो, चाहे क्रोएशियाई स्टूडेंट्स हो, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वहां पर उमड़े हुए हैं और हिंदी बोल रहे हैं। अगर आप भी इनका वीडियो देखेंगे, इनको सुनेंगे, तो जाहिर तौर पर आप भी इनके फैन हो जाएंगे। क्रोएशियाई छात्रों का ये ग्रुप है, छात्राएं जाहिर तौर पर इसमें शामिल हैं और गजब का जो एक्साइटमेंट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। खास बात यह है कि यहाँ पर ये छात्राएं हिंदी की पढ़ाई कर रही हैं। पीएम मोदी से मिलने को लेकर ये कह रही हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी होगी। जो भारतीय परिधान है उसमें ये जो है रंगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं एक गजब का एक्साइटमेंट जो है वहां पर स्टूडेंट्स के बीच देखने को मिला। हिंदी बोलती हुई नजर आई। जाग्रेब विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी विभाग की ये छात्राएं हैं और क्या कुछ कह रही हैं पीएम मोदी के वेलकम में, जरा सुनिए। हाँ, मेरा नाम इवाना हूँ और मैं इंडोलॉजी स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देखा। ग्रेट। पहली बार प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट है क्रोएशिया में। कैसी फीलिंग है, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, मैं बहुत खुशी हूँ और सब कुछ बहुत प्राउड और ऑनर्ड है। और हम सारी आ गए यहाँ
प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने को, और हम बहुत खुश हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए। और जी, हम बस इंतजार कर रही है, अभी हम देखेंगे क्या होगा, कैसा होगा, पता नहीं। आप लोग स्टूडेंट्स हैं? जी, कहाँ पे? जागरेब में, विश्वविद्यालय में, इंडोलॉजी डिपार्टमेंट। आपने हिंदी बोलना कब से शुरू किया है, कब से सीखा है? बहुत सालों से बहुत समय बीत गया अब तक। यू लाइक हिंदी स्पीकिंग? जी बहुत, अंग्रेजी से ज्यादा। ये इंग्लिश भी ज्यादा पसंद नहीं है, हिंदी तो पसंद है। जी। पीएम से क्या कहना चाहेंगे अगर मुलाकात? क्या कहना चाहेंगे पता नहीं, शायद जब सामने होंगे तब पता चलेगा, क्योंकि ऐसे अभी सच में मालूम नहीं। देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत बहुत ऑनर्ड है हम प्रधानमंत्री आने के लिए, और हम यहाँ आ गए उनका स्वागत करने के लिए। हम उनको कहना चाहते हैं कि हम हिंदी पढ़ते हैं जागरेब विश्वविद्यालय में, इंडोलॉजी डिपार्टमेंट में हम छात्र हैं, और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा उनका स्वागत करना। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि भारत तो बहुत बहुत सुंदर देश है, और मेरी इच्छा, बहुत बड़ी इच्छा है भारत जाना। मेरा नाम एलिजाबेथ है, मैं इंडोलॉजी स्टूडेंट है। I'm very excited to be here. It's a great pleasure to meet Prime Minister Modi, and it's a very beautiful day. We are so excited. Yes, this is huge. I don't know. Like I said, we are so excited, and I think it will be great to meet him, and we are so I don't know, honored, yeah, and I think it's great also for Croatia that he comes, and yeah. मेरा नाम लया है, मैं इंडोलॉजी स्टूडेंट हूँ, और मुझे हिंदी पढ़ना बहुत पसंद है, and I wish to improve, but we're very honored to welcome the Prime Minister. This is a huge event, and yes. आप क्या कहना चाहेंगे पीएम से मुलाकात होगी तो? I'm feeling excited about this. सोचा है, कुछ अलग सोचा है कि पीएम से क्या कहेंगे? क्रोएशिया की फीलिंग के बारे में बताएंगी, इंडिया से आपका जो, क्योंकि हिंदी सीख रही हैं आप काफी दिनों से और अच्छा बोल रही हैं हिंदी, आप क्या कहना चाहेंगे पीएम से? माफ कीजिए, I don't know if I understood well. You will decide at the moment. I'm sorry. Department, and it's a big pleasure that he is for the first time coming here, and that I can be here to witness that. What is the feeling as this is the first ever visit of any Prime Minister, Indian Prime Minister here in Croatia? Well, as I said, it's a pleasure to be here, that many people can see that or experience that, and it's very exciting. How is the relationship between India and Croatia? Because the two countries are very friendly, and they share each culture and other ties each other. Can you repeat the question? India and Croatia are friends, so they like the very various things to each other. Yoga is taught here, Sanskrit is taught here. You people are just learning Hindi also. So how is the feeling? How will you express your feeling to the PM? I think it's very important that we learn each other's culture and to share that. So I think this visit is very important for us here in Croatia. Yes, this is Kathak dance. I studied Kathak dance in India at Uma Sharma School a long time ago, 20 years ago, and then I opened school. These are my best students, Matea and Božica. And you all are going to perform in front of Prime Minister Narendra Modi as he is coming here in a few hours. Yes, this is right. This is a big honor for us. How long you are just teaching them this Kathak dance? So almost 15 years Božica, right? And 20 years Matea. It's a long time. Okay.
how do you feel when PM Modi is coming here and you are going to perform one of the Indian classic dance in front of them? We are very honored and we are very happy to share our emotion because we really sincerely feel and love Indian culture, Indian art, Indian music and Indian dance. And we are happy to participate on this beautiful occasion and to show what we know. तो यूरोप का एक छोटा सा देश है क्रोएशिया अपने ऐतिहासिक शहरों और प्राकृतिक नजारों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जिसके कारण पर्यटक यहां पर बड़ी संख्या में घूमने आते हैं। और जैसे ही विजिटर्स को यह पता चला कि पीएम मोदी आने वाले हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी, एक अलग खुशी थी और उन्होंने भी अपनी खुशी बयां की है। क्या कहा है? होता है मानो कि पूरा भारत आज यहाँ पहुँच रहा है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को उन्नति और तरक्की की राह पर ले जाकर के दुनिया के अंदर एक पहचान बनाई है, उस पहचान का हर एक आदमी को ज्ञात है कि भारत आज विश्व गुरु बनने जा रहा है। और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री अगर ऐसे देश के अंदर आते हैं जहां तक आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा है, तो हमारे लिए वाकई में बड़े सौभाग्य की बात है। और हम बड़े ऋणी हैं अपने देश के, भारत के, कि जिन्होंने ऐसे प्रधानमंत्री को चुना और देश दुनिया के हर एक कोने के अंदर जाने का अवसर दिया। माधवा, सीएम आने वाले हैं कुछ ही देर में, कैसी फीलिंग हो रही है, क्या कहना चाहती है सीएम से मिलकर? मेरा हिंदी थोड़ा खराब है। मैं सिर्फ बोलना चाहती कि हमें बहुत खुशी है, बहुत गर्व की बात है, इसीलिए मतलब यहाँ आने के लिए बहुत fortunate, very lucky. For so many years I've been waiting for this chance to meet and I left everything to come here just to have a little darshan of him. श्री विश्वेश्वर अनुग्रहित महाराज जो आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य है कि योग आयुर्वेद को विश्व में प्रख्यात विचार करने में हमको सहयोग दिया है। हम उसी के माध्यम से 1989 से विदेशों में आयुर्वेद को प्रचार प्रसार कर रहा हूं और प्रशिक्षण कर रहा हूं। हमारा एकमात्र संस्था है जो आयुष मंत्रालय से एक्रेडिटेशन पाया है विदेशों में, आउटसोर्सिंग ऑफ आयुर्वेद एजुकेशन इन द होल वर्ल्ड। उसी चक्कर में हमने पूरा यूनिवर्सिटीज को लेकर के आगे बढ़ने का प्रचार कर रहे हैं। हम मोदी जी से अनुग्रह मांगते हैं। जय मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। जय महाभारत, वंदे मातरम, महामोदी महामोदी। मेरा नाम आकाश है। आकाश, आप यहाँ क्रोएशिया में कितने सालों से रह रहे हैं? ये मैं 5 साल से हूँ यहाँ पे। और पीएम मोदी आज आ रहे हैं, कैसी फीलिंग हो रही है? फर्स्ट टाइम एवर कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्रोएशिया में आया है। अच्छा लग रहा है। आई मीन दे आर थिंकिंग इंडियन पीपल्स का बाहर जो रहते हैं उनका भी ध्यान रख रहे हैं। एंड एम्बेसी ने आज ऑर्गेनाइज किया है कि इंडियन लोगों को उनसे मिलने का मौका। आई थिंक इट्स ए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। सब लोग खुश है। थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग। Feeling is great. I'm very much a fan of Mr. Modi. I lived in India for 8 years, so I feel a strong connection. What will you say to Mr. Modi when he will meet you? Welcome, Mr. Modi ji. Arjun Puri, Arjun Mladen, I'm from Zagreb in Rijeka, Croatia, and very pleasure that I'm here. Very special to Modi, and it was very, very great. I'm disciple of very famous master, Vishwaguru Parahansa Parananda. All the best from him and many blessings from Vishwaguru Parahansa Parananda in our society, yoga and daily life. And I'm very happy and very honored to be here, representative of yoga and daily life in Vishwaguruji. I'm very happy. I am operated in Narayan Seva Sansthan in Udaipur with blessed of Vishwaguruji in 2015 and 16 in November, and it was very nice. I like India. I have many times been in India, in Pali district, in Jharkhand. We have a beautiful building there called Om Ashram. Om is the original of Sukh. Like always said our grandmaster, one in all and all in one. It was very important, oneness. And also that many years teach us the oneness. Thank you. मैं एक्चुअली मोदी जी हमारा देश के लिए बहुत कुछ किया। वर्ल्ड ग्लोबल लीडर में नंबर 1 प्लेस पे है। तो हमारा ये एक्चुअली कल मैं बनाया था, तो वॉलंटरी काम कर रहा था यहाँ पे भी एम्बेसी की तरफ से। तो थैंक यू क्रोएशिया एम्बेसी और मोदी जी के देखने के लिए, ये संदेश देने के लिए मेरे को बहुत लकीली फील हो रहा है। मैं
क्योंकि मोदी जी बहुत कुछ किया, ऑपरेशन सिंदूर और वंदे भारत और बहुत कुछ, आर्टिकल 370 वो, इसलिए मैं बहुत खुश था। तो मोदी जी थैंक यू सो मच मोदी। जय भारत माता की जय। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भावना है और मैं फरीदाबाद इंडिया से हूँ। और आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? मेरे को यहाँ पे 1 साल हो गया और मैं आज बहुत भाग्यशाली फील कर रही हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पे पधार रहे हैं और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके अंडर रहते हैं और हमारा इंडिया बहुत प्राउड फील करता है हमारे श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी। Fortunate that Sri Modi ji is here. I think it is we are extremely fortunate we get a chance to greet him and show our respects. How do you feel when, as it is the first ever Indian Prime Minister's visit in Croatia? Yes, it is the first visit for him, and it's a great honor for everyone who lives here. And we are looking forward. He's a great world leader, respected by everyone in the world. As Indian, we feel very, very proud that he is visiting us. मुझे आज पता चला कि आज पीएम मोदी साहब जी आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ कि उनको मिलूं। देखो मेरी रूहें खड़ी हो गई, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और क्रोएशिया में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा देश का नाम भी आगे बढ़ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इससे। इंडिया में आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं अहमदाबाद से हूँ। पहले जब वो फर्स्ट इलेक्शन में गुजरात से हुए थे तब मैं उनसे मिली थी और आज मिल रही हूँ। आप यहाँ पे क्या घूमने के लिए आए हुए हैं? हाँ, घूमने के लिए आ रही हूँ। कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, लोग यहाँ पे बहुत सारे और बहुत अच्छी तरह से सब लोग कर रहे हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी है, अच्छा है, सब अच्छा लग रहा है। हम क्रोएशिया में घूमने के लिए आए हैं और कल ही हम यहाँ पे ये होटल में रुकने के लिए आए थे और हमें पता चला कि पीएम साहब आ रहे हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा फील हुआ और प्राउड है कि मेरे पीएम से मिलने का यहाँ विदेश में मौका मिला है। बहुत खुश है। हो रही है पहली बार कोई पीएम जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्रोएशिया में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहे हैं और हम यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे हम बता नहीं सकते कितना आनंद है हमको, बहुत उत्साहित है हम। पीएम से क्या कहना चाहेंगे? अगर पीएम से बस उनको नमस्ते बोलेंगे और आप इतने आगे लीडर के रूप में आते हो तो हमको खुशी होगी ना। रहता हूँ, बहुत अच्छा लगा मिलके। पहली बार मैंने उनको देखा और बहुत अच्छा लगा। सर मैं कुछ हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि वो आएंगे और सबसे हाथ मिलाएंगे, वो मेरे को सबसे अच्छा लगा। क्या कहा पीएम से आपने? अरे वो नहीं, बस मैं उनको प्रणाम कर पाया, बस ये बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा हमको, लगा ही नहीं था कि बहुत, हम तो बहुत खुश हैं। आज तो बहुत खुश है, इससे बेस्ट है। हम इंतजार कर रहा था खड़े खड़े पंक्तियों में अपनी, हम लोग ऐसे 4 घंटे से खड़े थे। अच्छा लगा मोदी से मिलके। We feel like these are real भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद, ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। भारत माता की जय। पीएम से मुलाकात हुई, आप मिलाए आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या बोला पीएम ने? कुछ नहीं, बस बोला तो नहीं, बट बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि उनसे मिला आज पहली बार। हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इंडिया में बहुत कुछ किया है, कि इसलिए हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है कि हम उनसे मिल पाए। ऐसा हाय, आपने पीएम से बात की? हायबल यस ग्रेट, कैसी फीलिंग हुई? अच्छा, गुड 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 गुड। भारत माता की जय। खुश नसीब है कि हमें ये मौका मिला। थैंक यू सो मच। इट्स मेमोरेबल फॉर मी। मतलब फिर कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट आई एम रियली 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 हैप्पी एंड प्राउड ऑफ इट। थैंक यू सो मच। इस तरीके से कहीं ना कहीं एक प्रमुख शहर है, यूरोप का एक छोटा शहर है जहां पर पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए और इस तरीके का एक्साइटमेंट जो है, चाहे वो योग गुरु हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे जो है छात्राएं हो जो कि हिंदी की पढ़ाई कर रही हैं, सभी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। आगे
क्या तस्वीरें वहां से आएंगी, प्रधानमंत्री का वेलकम किस तरीके से ये लोग वहां पर करने वाले हैं और किस तरीके का ये दौरा रहेगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन ये शानदार स्वागत जो है प्रधानमंत्री का हुआ है। लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि विपक्ष की ओर से तरह तरह के सवाल पीएम मोदी की इन यात्राओं को लेकर उठाए जाते हैं, लेकिन किस तरीके से, चाहे दुनिया का छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, भारत के जो संबंध हैं जिन देशों के साथ अच्छे, वो किस तरीके से काम आते हैं। अगर हाल ही का मैं उदाहरण आपको दूं तो ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध छिड़ रहा है और उसमें ईरान में जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए भारत ने आर्मेनिया का रास्ता चुना है। जी हाँ, आर्मेनिया के जरिए जो है वो भारत अपने छात्रों को ईरान से निकाल रहा है, क्योंकि आर्मेनिया का बॉर्डर ईरान के प्रमुख शहरों से कम दूरी पर है। तो ऐसे में भारत के संबंध जो है वो आर्मेनिया के साथ काफी ज्यादा अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते भी हुए हैं और राजनीतिक रूप से स्थित हैं और भारत से उसके दोस्ताना संबंध है और यही वजह है कि वहां से भारत फ्लाइट ऑपरेशन कर रहा है और स्टूडेंट्स को निकाल रहा है। तो इस तरीके से पीएम मोदी की ये यात्रा जाहिर तौर पर कई मायनों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर